ये इस तरीके। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी कुक स्पॉट फैमिली को। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खुश हों। नवरात्रि के 9 दिन की धूम सबको बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, और अब आज दशहरा और उसके बाद फिर सन्नाटा। मतलब माता रानी जब आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब जाती हैं जैसे कि आज विसर्जन होगा तो उसके बाद सब सूना हो जाएगा और फिर शुरू हो जाएंगे सभी लोग दीपावली की तैयारियों में। आज का जो व्लॉग है वो कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं और शुभम घर पर है। हमारे यहाँ दशहरा तो है, लेकिन मैं और शुभम है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे संडे है। 10:30 होने वाले हैं और शुभम आज थोड़ा देर से सो के उठा, छुट्टी का दिन है उसके लिए। और हम और वो शुभम है, कहीं ना आना ना जाना ना कुछ ऐसा, तो कुछ अलग सा ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हाँ दशहरा है। ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आज संडे है, थोड़ा आराम आराम से होगा नाश्ता और फिर आराम से शुभम का पसंद का कुछ बनाऊंगी लंच के लिए। तो लोगों में लगता है ना क्या बनाओ क्या करो। तो आज का जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम एंड किचन के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल। हमारी कुक स्पॉट में इतनी सारी रेसिपीज मैं शेयर कर चुकी हूँ, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। इन दिनों फेस्टिवल टाइम चल रहा है, ज्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर जैसे शॉपिंग करनी होती है, जिनको मसालदानी लेनी है, मुझसे 2-3 बार से पूछ चुकी हैं कि मसालदानी कौन सी लें। प्लास्टिक की मेरे पास सबसे पहले थी, फिर हमने स्टील की ली। स्टील की भी 2-3 तरीके की हैं मेरे पास, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्टील में भी क्वालिटी होती है और वो हमें देख के तो समझ में नहीं आता है, जब हम यूज करते हैं तब हमें पता चलता है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं स्टेनलेस स्टील में कि जो लगता है कि हाँ देख के चीज लगती है, छू के यूज करके कि हाँ इसका स्टील अच्छा है, ये क्रैक नहीं होगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और कई बार होता है कि समय के साथ साथ हमारी जरूरतें और चॉइसेस भी चेंज होती जाती हैं। कैसा हमारा किचन है, अब आजकल जैसे कि नए किचन में गृहस्थी शुरू होती है तो हर लेडी को लगता है कि हम पुरानी चीजों को थोड़ा सा चेंज करें तो क्या लें जो अच्छा भी हो, लुक वाइज अच्छा हो और यूज करने में अच्छा हो, और हमारे जो पैसे लगे इन्वेस्ट किया है वो भी हमारा मतलब सार्थक हो, वेस्ट ना हो। तो मसालदानी में ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगी सभी चीजों का। ये बहुत से लोगों ने देखा होगा और किसी के पास तो होगा भी। खुद मैं 2-3 साल हो गए जब मैं बैटर बटर में काम करती थी, मुझे अभी भी याद है। और मैं जब शूटिंग कर रही होती थी तो मैं छोटी छोटी सी कटोरियां यूज करती थी, कलरफुल कटोरियां। जैसे कि मुझे सारे तड़के वगैरह सब निकाल के रखने होते थे या मसाले डालने, तो उसमें हमको ना कुछ मिनट की शूट करनी होती थी, तो उसमें हमको तुरंत उसी समय सारे मसाले डालने होते थे। तो सामने रहता था इंडक्शन सेंटर में और साइड में सारी सारी कटोरियां रखा करती थी। शायद कुछ वीडियो मेरे पुराने हैं भी। उस टाइम से भी मैं इसको देखती थी तो मेरा बड़ा दिल करता था, पर मैं सोचती थी कि इतना मतलब खूबसूरत सा है, डेलिकेट सा है, पर इसको हम डेली यूज कैसे करेंगे। मसालदानी को तो देखा है ना कैसे मसाले डाले और हम लोग यूं डब्बे को उठाया और धाम धाम पहुंच जाते हैं उनकी यथाचित स्थान में वो वाले हाल रहते हैं, जल्दी रहती है, जल रहा है मसाला, बुन रहा है। तो अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने नीम लिया है जो कि मेरी चाहत थी। कोई हर लेडीज को देखो होती है, किसी किसी को शौक होता है कपड़ों का, किसी को जेवर का, किसी को मकान जमीन जायदाद, किसी को ऐसे सेविंग्स करने का कि हाँ हमारे पास ये रहे। मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूँ आज कि मुझे ना गृहस्थी का शौक है, शुरू से ही है। मतलब क्या कहूँ, गृहस्थी कहूँ या यूं कह लो जैसे मेरा कुकिंग वाला इंटरेस्ट था, तो कुकिंग से रिलेटेड जो मेरी किचन वाली गृहस्थी, ऐसा नहीं कि घर में दुनिया भर का सामान लेना है, किचन की चीजों का बहुत शौक है मुझे। तो ये मैं दिखा रही हूँ जो कि मेरा शौक था और वो मैंने लिया है। अभी यूज नहीं किया है लेकिन फिर भी जितना भी है मैं आपको दिखाती। तो ये है वुडन मसालदानी, जिसमें छोटी सी क्यूट सी ये वुडन वाली लगी हुई है। स्पून दी गई है यहाँ पर। ये थर्माकोल हटा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये ग्लास लिड है, तो ये स्पून इसमें ऐसे फंसी हुई थी ना ऊपर की ओर, इसलिए ये ऐसा शेप बना है। ये यहाँ पर आप देखो 9 सेक्शंस हैं
ऊपर से ग्लास में तो एक तो ये दिख रहा होता है। आजकल जो ऐसे किचन बनते हैं ना, मॉड्यूलर किचन और हॉल और किचन कनेक्टेड, थोड़ा सा और फैंसी किचन, तो हर चीज नजर आती है। जब चीजें नजर आती है ना, और जब हमने सब कुछ नया नया किया होता है, तो हमें लगता है कि हम कुछ तो चेंज करें। जैसे स्टेनलेस स्टील सालों से चला आ रहा है और आज भी लोग यूज करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है, टिकाऊ है, सालों साल चलने वाली चीजें हैं। ये है 9 सेक्शन वाला। यहाँ से देखो ये इस तरीके से लॉक है, जैसे कि वो होती नहीं ज्वेलरी बॉक्स में जो होता है वैसा वाला सिस्टम है। तो ये इस तरीके से यहाँ का लॉक खुलेगा। फिर अब यहाँ पे बारी आती है 9 सेक्शंस की। हर सेक्शंस में जैसे अब आपको मसाले भरने हैं तो ये आप डब्बी ऐसे निकाल लग सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील में होता है वुडन की, पर कितनी छोटी छोटी क्वांटिटी में। तो मैं इसीलिए ये बात मेंशन करना चाहती हूँ। घरों में तो इतनी धनिया ही लग जाती है जो सब्जी में डालना होता है, अगर बड़ी फैमिली है तो ये उन चीजों के लिए नहीं है। ये हमारे जैसे शूटिंग के लिए ठीक है कि हमने जैसे ले लिया, अब थोड़ा सा हल्दी धनिया मिर्चा डालना है, या भाई सिंगल लोग रहते हो जिनके यहाँ मसाले बहुत कम यूज होते हैं। लेकिन अगर काश ऐसी स्टेनलेस स्टील की है तो मुझे लगता है वो बेस्ट है, क्योंकि हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला, ये 4 सूखे मसाले हम लोग रेगुलर डालते हैं। अगर स्पाइसेस में देखे जाए तड़के में, तो जीरा राई मेथी अजवाइन तो हर चीजों में डलती है। जो हमारी इंडियन सब्जियां होती हैं, जीरा राई मेथी अजवाइन, ये 4 तो तड़के में लग जाते हैं। और हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला, और देखो यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं। मतलब ये जो 9 सेक्शन है ये बहुत ही बढ़िया है। बस कंपैरिजन में ये दिखाना चाहती हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी सी डब्बियां, ये घर गृहस्थी वालों के लिए तो नहीं सूट करेंगी, 2 दिन में मसाला भरना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ये अच्छा है कि सारे के सारे डब्बियां निकल जाती हैं, ये सारे मसाले धुलने भरने के लिए, और फिर आप इसे अच्छे से साफ भी कर सकते हैं और ये फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। ये इन्होंने दस्ती इसलिए लगा के दी होगी कि जब आ रहा है ना तो शिफ्ट होने से यहाँ से वहां गिर ना जाए। ये इस तरीके से है, और यहाँ पर सेंटर में जैसे स्पून लगानी है और फिर इसे बंद करके लॉक कर लेना है। अब मैं बताऊंगी कि अच्छा क्यों है। यहाँ पर देखो सबसे ये मसालदानी जो मेरी रेगुलर यूज होती है, मैंने 3 मसालदानी रखी हैं। हमेशा ज्यादातर हम लोगों को मिलते हैं 7 डब्बियां। 7 डब्बी होने की वजह से होता क्या है, हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला, ये 4 सूखे मसाले लगते हैं रेगुलर हम लोगों के, जीरा डलता है। अगर हमने इसमें मेथी और अजवाइन डाली, मेथी और अजवाइन पहले मैं रखा करती थी इसीलिए इसमें यहाँ पर, तब जीरा यहाँ डलता था, तो फिर भी हमारे पास 7 सेक्शंस होते थे। यहाँ पर 9 है, जिसका यहाँ पर अगर हमने राई और जीरा मेथी डाली तो वो अजवाइन रह जाती थी। जैसे राई डाली ना, मेथी और जीरा डाला तो राई मेथी डाली तो एक चीज रह जाती थी। फिर देखो मुझे तड़के के लिए हमेशा ये खोलना पड़ता है, राई और मेथी, जो कि मैं यहाँ पे कहती हूँ ना, राई मेथी और ये अजवाइन, ये 3 चीजें भी तड़के में हमेशा ही डालती हूँ। देखो मेथी राई अजवाइन और जीरा, यानी कि 4 चीजें तो हमें तड़के के लिए चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर ये 4 चीजें तड़के के लिए हो सकती है, हमें दूसरी मसालदानी जो बनानी पड़ी वो नहीं बनानी पड़ती। और यहाँ पर जैसे इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले रखे हैं, ये देखो सूखे मसाले, तो हाँ ये काम कर सकते हैं कि जो सूखे मसाले खड़े मसाले तड़के के लिए तो ये बनाए जा सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में आएंगी चीजें, तो तड़के के लिए रख सकते हैं जिनको अगर जैसे कि है शौक है कि रखना है। बाकी रेगुलर मसाले के लिए तो ये डब्बियां भी कितनी जल्दी जल्दी भरनी पड़ जाती हैं, धनिया और हल्दी वगैरह की, मिर्ची। तो ये है इस तरीके का, तो ये एक नया है। तो अभी मैंने आपको यही दिखाया कि देखो अंतर ये है कि साइज छोटा है, देखने में खूबसूरत सी है। अब वो है भाई जिसको खूबसूरत चीजें रखना है किचन में, जहां पर दिख रही हैं चीजें कि हाँ तब और चेंज करना है, उनके हिसाब से ये सही है। और सच कहूँ तो मुझे ये देखने में ही इतनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें जैसे ज्वेलरी रखते हैं ना लोग अलमारी में, तो ये ज्वेलरी बॉक्स का ये खजाना हमारी किचन का है, समझो यही है कीमती किचन में। तो ये शूटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे कि हमें पास में थोड़ी सी चीजें रखनी है ना, तो उसके हिसाब से, और इसी हिसाब से मैंने पहले भी सोचा हुआ था, वरना इसको जो मैंने भर भर के यूं डाला और यहाँ पहुंचाया ठोकर मारी, तो वैसे भी जितना वो डेलिकेट है ना वो फिर गया। और ये है किसके पास ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। और दूसरा इसे मैं यूजफुल जरूर कहना चाहूंगी, और जब से ये हमारे पास आया ये काफी काम का है, तो बड़ा मजा भी आता है मुझे इसको देखने में। ये है वेट करने की मशीन। अब क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ सीखें, लाएं, करें, बाजार जाएं, हम लोग भी कई बार लाते हैं और
कई बार हमें दरवाजे से ही कुछ चीजें लेनी होती हैं, और अगर हमारे पास ये चीज है ना तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, हम तुरंत पकड़ लेंगे। पता है कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, इसे अपने किचन में जरूर रखना चाहिए। ये देखो, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल। तो यहाँ पर ये है, ऊपर की ओर जाता है, ये खोलेंगे और ये पतली वाली सेल आते हैं, सेल डालना है। सेल कभी भी डाल के नहीं रखना, हमेशा बाहर निकाल के रखना, जैसे कि अभी हमारे बाहर निकले हुए थे। अभी जब मुझे अभी इसको दिखाना है आपको, तो मैंने यहाँ सेल डाले, इसे लॉक कर दिया। और ये देखो, ये चूंकि मुझे टेस्टिंग करनी है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि समझो इस कैरी बैग में हमने डाला ये प्याज, ये पहले से ही प्याज घर में अभी नहीं आया है, पर जैसे अभी आपको कभी डाउट हो कि हाँ भाई कितना है, या बच्चे को समझ के किसी ने टग तो नहीं लिया, तो ऐसे आप वेट कर सकेंगे। तो ये देखो, ये मशीन में ऐसे है, आप इसको कहीं पे भी ऐसे लटका भी सकते हैं, वैसे लटकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ में ही दिख जाता है। तो ये प्याज जो हमने डाली है, ये कितनी है, ये देखो 345 ग्राम। मतलब ये आई थी तो तब 500 ग्राम रही होगी, हमने 1-2 यूज करी है, तो ये 345 ग्राम बची हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 345। तो ये बहुत सही चीज है सच में। कई बार वैसे होता नहीं है ऐसा, पर कई बार ऐसा होता है, मन में बैठ जाता है ये कितना ग्राम होगा, तो आप आराम से चेक कर सकते हो, बस सेल निकाल के रख लो। तो ये अच्छी चीज है, ये मुझे काफी अच्छी लगी। हम लोग के पास ये अभी कुछ दिनों से है, और जब बड़ा मजा आता है मुझे, इससे कभी जरूरत पड़ी देखने में तो। और यहाँ पर सेंटर में जो बटन है ना, इसको ही प्रेस करते हैं, तब यहाँ से ये देखो नंबर शुरू होता है, यहीं से बंद करना होता है। 00 है ना, इसको जैसे ही डाल दिया तुरंत आ गया। और यूज करने के बाद वापस सेल निकाल करके इसमें डाल देना है, और इसे रखा है। छोटा सा, ज्यादा जगह भी नहीं लेती। बात अगर किचन के लिए की जाए तो जितनी मसाले की जरूरत होती है, सबसे पहले जरूरत होती है तेल की। और ज्यादातर कमेंट्स आते हैं कि कौन सी ऑयल डिस्पेंसर लें। मेरे पास स्टेनलेस स्टील भी है और टपरवेयर भी है। मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ, टपरवेयर वाली, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये लीक नहीं होती है। स्टेनलेस स्टील इसीलिए लिया था कि अगर प्लास्टिक में तेल नहीं भरना है तो स्टील वाली अच्छी है। वैसे तो सबसे अच्छी स्टील की होती है, बाल्टी छोटी सी है, उसमें एक परी डाल लो और परी से तेल डालो, सबसे बढ़िया। मतलब पुराने समय से यही चला आ रहा है और वो सबसे अच्छा है। लेकिन अब परी से तेल नहीं डालना था तो शुरू हुआ बॉटल लेना। बॉटल शुरू हो गई तो सबसे पहली मेरी ये थी टपरवेयर की प्लास्टिक वाली। उसके बाद मैंने सोचा कि स्टेनलेस स्टील लेते हैं। अक्सर कमेंट्स आते थे व्यूवर्स के कि स्टील की लीजिए, स्टील का अच्छा लगता है, और मैं खुद भी देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था स्टील की केन से डाल रहे हैं। लेकिन जब लिया स्टील की तब पता चला कि वो बहुत लीक करती हैं, वो सही नहीं होती हैं। फिर मैंने प्लास्टिक की जब ली तो इससे तो मैं 100% मतलब सेटिस्फाइड हूँ। 110 कहना चाहिए, होता नहीं है 110 लेकिन ये 100 मार्क्स तो इसके हैं। लेकिन अब जब मेरे व्यूवर्स को नहीं लेनी है प्लास्टिक की, तो एक आइडिया है कि जिनको ये नहीं रखनी टपरवेयर की, प्लास्टिक की और स्टील वाली लीक करती है, तो मैंने पता किया कि ये जो ग्लास वाली आती हैं बॉटल्स, ये बढ़िया हो गई हैं, इनसे लीक नहीं होता है। ये इस तरीके की यहाँ पे नॉब दी जाती है, इसको ऐसे प्रेस करके लगा लिया जाता है अंदर तक, ये ऐसे। और ये जो दिया गया ना, इससे ये ऑन और ये ऑफ, ये ऑन और ऑफ हो जाती है। ये इसमें ग्रिप बहुत अच्छी है, ये जो रबर अंदर गई है लीक नहीं होता है। और वीडियो के लिए जैसे कि अगर वो डालने में सिर्फ ऐसे तेल डाल रहे हैं, यूं उन्होंने पैन में तेल 2-4 बूंद लगाया, क्योंकि इनकी जो धार होती है बूंदाबांदी होती है, उतने में तो कहाँ मजा आता है। हम लोग को जब तक वो एक बार लुढ़काओ धार ना आ जाए कहाँ मजा आता है। इनकी जो होगी, ये जो होल दिख रहा है इससे आएगा, और ये ऐसे लॉक। और ये तो अगर किसी को स्टील की चूंकि लीक होती है नहीं लेना हो, प्लास्टिक में है टपरवेयर इसलिए नहीं लेना हो, तो ये ग्लास की बोतल ले सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको साफ करने में दिक्कत होगी। दिक्कत ये तो निकाल लोगे आप, इसको क्या करना होगा, सर्फ डालना होगा, गर्म पानी डालना होगा, जैसा हमेशा होता है। जैसे पिचकारी वाली जो बोतलें आती थी पहले, वैसा वाला होगा।
इसको पूरा क्लीन करना होगा। साफ करने में शायद दिक्कत हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैंने यूज नहीं किया है, यूज करूंगी तो मैं बताऊंगी। तो ये कांच वाली बॉटल्स रहती हैं, लेकिन इनको भरने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज दी जाती है। ये है जैसे ऑयल, आपको हम लोग बड़ी वाली केन लेते हैं ना 5 लीटर वाली, उससे अब तेल भरना है तो ये कुप्पी आती थी ना प्लास्टिक की, जिनसे वो कैरोसिन का तेल डालते थे, तो ये इस तरह की सिलिकॉन कुप्पी आ गई है। इनको क्या कहते हैं भाई, हमें तो कुप्पी पता है। और उससे यूं करके यूं डाल, ये लगा देंगे ऐसे, और बढ़िया आराम से इसमें आराम से तेल भर लो। ये सिस्टम है इसमें। ये इस पतली वाली से तेल भरने का ऐसा है, गर्म पानी सर्फ डाल करके अच्छे से डुला करके इनको साफ करना, और ये लीक नहीं होती है। ये चीज है इनका। ये देखो, ये पूरा अंदर जाता है और इससे ये तेल फिर बाहर नहीं आएगा। तेल डालना है तो ऐसे आप उससे केन से डाल सकते हैं। और ये यहाँ पर इस तरीके से रबर की जो ये इसकी ये लगी हुई है ना ग्रिप, तो ये पूरा अच्छे से अंदर तक पैक हो जाती है। ये वाली जो ऊपर की डब्बी है ना, ये वाली ढक्कन, ये पूरा अंदर तक ऐसे, ये देखो रबर अंदर भी लगी हुई है ना रबर, इसकी वजह से यहाँ से तेल लीक नहीं होता है और इससे भी बहुत इजी रहता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग कुकिंग की, तो हमने तेल डाल लिया, सब मसाले हो गए, तो बनाना भी तो है ना सब्जी। ये कंटेनर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं फ्रीज के लिए, फ्रीज स्टोरेज। इनका मसला क्या है, जो और भी होते हैं ना लंबे वाले बड़े वाले, वो जगह बहुत घेरते हैं। जो बास्केट होती है उसमें अगर आपको सब्जियां स्टोर करनी है, खासकर वर्किंग वुमेन्स के लिए जिनको पहले से तैयारी करके रखनी है, भिंडी कटिंग करके रखनी है, तोरई छील काट के रखनी है, यहाँ तक कि लौकी भी छील काट के रखनी है, ऐसी सब्जियां पालक मेथी या बिनार के पूरे पत्ते पत्ते सर्दी के सीजन में ढेर सारी हो जाती हैं। सब्जियां पूरे आपने साफ कर लिया, अब फ्रिज में स्टोर करना है जिससे जल्दी से हमारी कुकिंग हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय की बचत करना सबके लिए, हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग लेडी हो, सबको लगता है कि जल्दी से किचन का काम पूरा हो और जब हमारे पास खाली समय हो तो हम ये काम करके रखें। ये कंटेनर ये 2 तरीके से काम आते हैं, मतलब आप नाश्ते में भी इसमें भर के रख सकते हो, जैसे लड्डू मठरी स्नैक्स सेव नमकीन। ये बड़े है ना स्क्वायर में, इनमें खाते भी बन जाता है बच्चों के सबसे। ऐसे लंबे वाले जो स्टोरेज वाले आते हैं वो स्टोर करने के लिए तो बढ़िया रहते हैं, लेकिन स्नैक्स वगैरह के लिए थोड़े सही नहीं होते। नॉन लीक भी होते हैं, कई बार आपको कहीं बाहर जाना है, ऐसे आलू सूखी सब्जी लेके जाना है, पूरी सब्जी, तो मस्त एक में आप सब्जी रख लो, एक में आप पूरी रख लो। ट्रैवलिंग में भी बढ़िया 2 कंटेनर में आपका पूरा टिफिन रेडी हो गया। इनकी जो लिड होती है वो नॉन लीक रहती है ना, इसलिए इसके काफी अच्छे हैं और सबसे अच्छे फ्रिज के लिए हैं, बहुत ही बढ़िया है। मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब यही वाले कंटेनर यूज करती हैं फ्रिज में। मेरे ही सामने एक दिन हम लोग मिले और वो अपना पूरा सब्जी अब्जी पूरे हफ्ते भर की लाई और उन्होंने सब साफ कर करके जब इसमें रखा, और उसने बताया मुझे कि ब्लैशर कम से कम 5-6 दिन तक हरी सब्जी भी नैपकिन के अंदर रैप करके रखा, एकदम फ्रेश रहती, पालक मेथी जैसी चीजें भी। अच्छा, ये जगह बहुत कम लेती है, देखो एक के बाद एक कंटेनर आ जाते हैं, तो जो नीचे बास्केट होती है ना उसमें भी आ जाते हैं, जो शेल्फ नीचे फ्रिज की होती है, आराम से एक एक कंटेनर ऐसे लाइन से 3 पहुंच जाते हैं। जैसे हमारी वाली जो फ्रिज है ना, ऐसे 3 अंदर लग जाते हैं, तो ये जगह भी कम लेते हैं, क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है। मैं आपको इनकी कैपेसिटी दिखा रही हूँ। ये देखो, ये लिड आजकल नए वाले जो चले हैं ना वो वाले हैं टप्परवेयर, ये इसमें पर्पल में दिखेगा, ये टप्परवेयर लिखा है। और ये देखो, मतलब जैसे ढेर सारी भी होते हैं ना, पालक मेथी है, अपने ऐसे नैपकिन लगाई और दबा दबा के सब्जी भर दी, इसमें खूब मजे से आ जाता है। भिंडी वगैरह काट के, लौकी, ये सब रात में जैसे रखना है ना, बढ़िया है। और अपना इनकी लिड लगाई, तो ये मुझे काफी अच्छे लगे। मतलब ये फ्रिज के लिए तो यूज होते ही हैं, मल्टीपर्पज इनका यूज है। जैसे पर्टिकुलर फ्रिज के लिए कुछ आते हैं कंटेनर, वो फ्रिज के अलावा यूज नहीं होते, लेकिन ये वाले आप किचन स्टोरेज में भी यूज कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। और कहीं आप बाहर जा रहे हैं ना, तो ट्रैवलिंग में जो मैंने बोला, जो इसको देखते ही मेरे दिमाग में आया, वो मुझे सबसे सही लगा। ऐसे कंटेनर्स आप देख सकते हैं यदि आपकी जरूरत होगी, जिस हिसाब से जरूरत होगी, क्योंकि ये केवल स्पेसिफिक फ्रिज के लिए नहीं बोल सकती हूँ मैं, मेरी नजर में ये मल्टीपर्पज है। तो ये 4 तो हो गए किचन के लिए, और अब किचन के बाद बात करते हैं घर की। तो ये होम डेकोरेशन के लिए है, डाइनिंग टेबल के लिए रनर, और ये रनर सेंटर पे डाइनिंग टेबल पे डालने के लिए। काफी दिनों से मैं यहाँ पर पूरा टेबल कवर डाल रही थी ना,
तो थोड़ा सा चेंज करना था, तो यहाँ पर ये सेंटर पे डाला है। और इस तरीके से जो डिजाइन बनी हुई है ना, ये 5 बनी हुई है। ये कभी चेंज करना हो ना, जैसे टेबल में सेंटर पे ऐसे डालना है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही पसंद आया था, पहली ही नजर में मुझे अच्छा लग गया था ये। और मुझे लग रहा था कि काफी दिनों से हम लोग ऐसे फुल कवर डालते हैं ना, तो इस तरीके से डालेंगे तो कभी चेंज लगे। और अच्छी बात है, ये हमारे टेबल का पूरा साइज परफेक्ट नाप भी हो गया है। इस दिवाली में मुझे डाइनिंग टेबल के लिए चेंज करना था कुछ। हमेशा तो वही फुल कवर डालती हूँ या फिर हम लोग मैट डालते हैं, तो ये रनर लिया है मैंने। और ये मैट्स हमारी पुरानी है, जो कि मैंने अभी डाल के देखा है, लेकिन मैं क्रीम कलर का मैच करके लूंगी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी बाद में। तो दीपावली के लिए हमने ये टेबल के लिए चेंज करने के लिए लिया है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बताइएगा। अब अगर बात की जाए होम डेकोरेशन की, ग्रीनरी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। अभी भी देखो इतनी सारी चीजें दिखाई, लेकिन ये देख करके आंखों में एक अलग सा सुकून आता है। घरों में प्लांट्स लगाना सभी को पसंद होता है, लेकिन जब भी हम रियल प्लांट्स लगाते हैं तो सारे प्लांट्स इंडोर प्लांट्स में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए अब आजकल लोग ना चाहते हुए भी आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने लगे हैं घरों में। खासकर किचन है, हॉल है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, अगर एक आध प्लांट्स रखने हैं तो आर्टिफिशियल ये प्लांट्स बहुत सही रहते हैं। और मैंने भी 2 बार मंगाए हैं। एक मैंने छोटे छोटे से मंगाए थे स्क्वायर वाले, और एक बार मैंने अभी हाल फिलहाल मंगाए थे 2 बड़े बंच मंगाए थे। तभी जब मैं ये सामान देख ही रही थी तो मेरी नजर गई थी, ये 4 का सेट है, सेट ऑफ 4 बोनसाई प्लांट्स। ये मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे पिक्चर में थोड़े से बड़े दिख रहे थे, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी एवरेज साइज है ये। वॉशेबल होते हैं। घर के बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इसे रख सकते हैं, खासकर किचन में, जैसे अपना डेकोरेशन के लिए रखना है। देख के ही एकदम फ्रेश लुक लगता है। बोनसाई प्लांट्स हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे हरा धनिया है, ये देखो। और स्पेशली मैंने ये लिया है, कई बार मुझे ऐसे प्रेजेंटेशन करनी होती है, प्लेटिंग करनी होती है, या कुछ ऐसे शूट करने होते हैं जिसमें सिर्फ रेसिपीज दिखानी है। तो आपने देखा होगा आजकल आसपास कुछ ऐसी हरी सब्जियां, पत्ते ऐसे कुछ रख दो आर्टिफिशियल, तो थोड़ा सा काउंटर टॉप में अगर कुछ कहीं गंदा है या कुछ ऐसा सामान रखा है जो ना दिखाना हो, वो उससे छिप जाता है। जैसे मेरी गैस के स्टैंड दिखने लगते हैं। मैं कभी भी ऐसी प्लेटिंग कर रही होती हूँ, ऐसे रखा है प्लेट, तो वो गैस के जो स्टैंड है ना स्टील वाले, वो नजर आने लगते, दिख जाता है ये पक्का गैस के बगल में है। तो ऐसी जगह पे रख दिया ये चीजें, तो देखने में भी अच्छी लगेंगी। मैंने ही लिया है अपनी शूटिंग पर्पज से, जगह जगह मुझे रखना पड़ेगा कई बार ऐसे आसपास, जैसी मेरी जरूरत होगी उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए भी ऐसे कुछ लेना चाहें ना, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जैसे बच्चों की स्टडी टेबल में ऐसे 2 रखने हैं, मंदिर में ऐसे 2 साइड में रखने हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जो मंदिर है ऐसे साइड में, मैंने इसे कई जगह रख के देखा, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि ग्लास शेल्फ लगी है, इस तरीके से 2 रखना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। या फिर डाइनिंग टेबल पे 2 भी आपको ऐसे छोटे से रखने हैं ना, तो भी ये ऐसे रखे जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये भी होम डेकोरेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ये इस तरीके से किचन में भी रख सकते, मीडियम साइज है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन सी चीज नहीं अच्छी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।